अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94। इसमें क्या है कि एंड प्रोडक्ट से पूछा गया, अपने से 4 ऑप्शन दिए हुए पहचानना है। ये देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल है, अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O हो और इथाइलिन ग्लाइकोल इस तरह से हो, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल हो और मीडियम एसिडिक दिया हुआ हो, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का मतलब ये कुछ इस तरह से जुड़ जाता है बच्चों, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस ये तो हुआ ऐसा करने पर, ठीक है। और अगर इसी का उल्टा हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर ये दोबारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से आप ध्यान रखिए इसको। ऐसा ध्यान रखने से क्या है कि आपका काम बहुत आसानी से बनेगा, फास्टली बनेगा। अदरवाइज देखिए मैकेनिज्म लिखने के बाद तो कुछ भी सामने आ सकता है, ठीक है, मतलब रिजल्ट को सामने तो ला ही सकते हैं। खैर, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि सबसे पहला नंबर तो देखिए यहाँ पर अब ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, अब सवाल उठता है कहाँ पर अटैक किया होगा। देखिए इसके मैकेनिज्म में अगर जाकर आप देखिए तो इथाइलिन ग्लाइकोल ने प्रोटेक्शन कैसे किया, तो C डबल बॉन्ड O रहा होगा। सबसे पहला नंबर इसका प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन के बाद ये बॉन्ड खुला, यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस पर अटैक करता है, ठीक है। अटैक करने के बाद जो है फिर क्या होता है, ये H2O दोबारा हट जाता है, ठीक है, और फिर से दोबारा कार्बोकेटायन बनने के बाद जो है ये यहाँ पर अटैक करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ये बात तो पता है ही कि ये OH जो है बारी बारी से इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखिए ये कार्बोनिल और ये कार्बोनिल में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को लेकर, तो वही कार्बोनिल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो अब गौर से देखिए इस कार्बन के दोनों तरफ प्लस I ग्रुप है, और इस कार्बन के एक तरफ प्लस I ग्रुप है और एक तरफ जो है प्लस M ग्रुप है। और हम जानते हैं प्लस I और प्लस M ग्रुप क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को हटाते देता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से देखिए ये इस वाले कार्बोनिल पर जो है प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। तो चलो कर देते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से OET हो गया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर जो है देखिए कुछ इस तरह से O और ऐसे बना दिया हमने। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या होने वाला है, कहता है 2 मोल जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है PH MgBr आप यूज में लीजिए। तो पहला मोल जब हम लोग यूज में लेंगे PH MgBr, ठीक है, MgBr, तो ये PH पर निगेटिव चार्ज क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर तो आसानी से रिएक्शन करता नहीं, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड यहाँ खुलेगा। बॉन्ड खुलने के बाद जो है ये दोबारा री अटैक करके और यहाँ से जो इथॉक्साइड आयन है इसको यहाँ से इथॉक्सी ग्रुप को बाहर करेगा, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इधर PH जुड़ गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन तो चल ही रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बार और यूज करना है। तो जैसे ही आप इसको यूज करेंगे तो ये इस पर अटैक करेगा, ये खुलेगा, इधर खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से देखिए ये तो बनेगा OH, ठीक है, क्योंकि बाद में देखिए यहाँ पर H दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इधर PH हो ही जाएगा, एक PH और जुड़ चुका है, और इधर प्रोटेक्शन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पर जो है लास्ट में इस पूरे सिस्टम का जो है हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप जानते हो कि ये जो प्रोटेक्शन होता है ईथर का प्रोटेक्शन है, ठीक है, ईथर के द्वारा जो प्रोटेक्शन है, हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करने पर ये बॉन्ड खुलेगा और यहाँ भी OH और यहाँ भी OH लगेगा, एक प्रकार से जेम डाइयोल बनेगा। और जेम डाइयोल बनने का मतलब यह है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकलेगा, क्योंकि जेम डाइयोल अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने के कारण जो है ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर भी PH, यहाँ भी PH, और यहाँ OH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहचानिए कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर मुझे ऑप्शन नंबर B दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में कहता है कोई कंपाउंड है, इस तरह का मोलिकुलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है।
कहता है डज नॉट अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन किस में होता है, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ के ठीक बगल में अल्फा पोजीशन पर जो है अल्फा मतलब ठीक बगल वाले पोजीशन पर जो है sp3 कार्बन होता है और उसके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ वहीं कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ कंजुगेशन में है कि कंजुगेशन में आगे भी हो सकता है। तो इन चारों में से देखिए किसी भी कंपाउंड के पास जो है ना सी डबल बॉन्ड ओ CHO मतलब कार्बोनिल ग्रुप के बगल में या उसके कंजुगेशन में कहीं पर भी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए उसके पास जो है कम से कम एक अल्फा H होना जरूरी होता है। ठीक है, जो कि नहीं है। चलो ठीक है, मतलब ये चारों ऑप्शन जो है कंपटीशन में है, सही होने वाला है। फिर कहता है ओजोनोलाइसिस कीजिए। ओजोनोलाइसिस करने के बाद जो है कहता है बेंजल डिहाइड मिलेगा। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम C ट्रिपल बॉन्ड C का हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ये जो है COH मैंने यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और इधर वाला ग्रुप भी COH में और इधर वाला भी ग्रुप COH में, इधर जो भी रहेगा जुड़ा हुआ वो तो खैर होगा ही। ठीक है, और अगर जो इस तरह से C डबल बॉन्ड C रहे, ठीक है, और उसका ओजोनोलाइसिस किया जाए तो ये जो है दो प्रकार से होता है, एक ऑक्सीडेटिव दूसरा रिडक्टिव। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है ऑक्सीडेटिव है कि रिडक्टिव है। तो अब आपको ये सोचना है कि जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर CHO प्रोडक्ट के रूप में बनाया है। तो CHO प्रोडक्ट के रूप में बनाने का मतलब ये है कि इसने क्या किया है, रिडक्टिव किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से बॉन्ड को तोड़ना है डबल बॉन्ड को और CHO बना लेना है, इधर भी CHO बना लेना है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड जब टूटता है तो COH और डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो CHO एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अब उस हिसाब से सोचिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो COH में कन्वर्ट होगा, यार इसका मतलब ये है कि ये तो कहता है कि एक प्रोडक्ट इसका बेंजल डिहाइड है, तो ये तो नहीं होगा। इसके बारे में सोचिए, देखिए यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, COH बनेगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में, देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो ये भी PHCHO देगा और ये भी PHCHO देगा, साथ ही साथ ये क्या देगा, ये देगा CHO। ठीक है, और फिर C और यहाँ से बॉन्ड टूटने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा COH। ठीक है, और फिर इधर से क्या बनेगा, COOH बनेगा और CHO बन जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनेगा PHCHO। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ से भी बॉन्ड तोड़िए CHO होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, CH इधर O और इधर हो जाएगा COH। ठीक है, अच्छा तो कहता है कि PHCHO के साथ साथ जो है ना, PHCHO के साथ साथ मतलब 2B का मतलब ये हो गया कि कोई एक B नाम का प्रोडक्ट बनेगा और दोनों प्रोडक्ट जो है ना समान होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए और ऑप्शन नंबर डी के प्रोडक्ट हो, देखिए यहाँ पर PHCHO के बाद मतलब बेंजल डिहाइड के अलावा जो है एक तो ये प्रोडक्ट मिला है और एक CHO COH मिला है। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, जबकि इस वाले में देखिए सी वाले में ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट को देखिए दोनों का दोनों सेम है। तो आंसर तो क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। खैर और आगे क्लियर कर लेते हैं। कहता है Ag+ का मतलब है कि ये इसने टोलेंस रिएजेंट वगैरह यूज में लिया होगा। तो टोलेंस रिएजेंट से जब इसका आप ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये COH में बदल जाएगा। हम जानते हैं एल्डिहाइड का जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है और फाइनली जो है देखिए ये किस में बदल जाएगा, COH में, और ये इधर भी किस में बदलेगा, COH में बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।